हम लोग दूसरा सेशन ले रहे हैं आपसे बातचीत का, गपशप का। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन किसका है? सर, मेरा नाम इंद्रजीत है और मेरा पहला क्वेश्चन है कि भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देते? इंद्रजीत ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है कि भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देते। ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब सदियों से लोग दे रहे हैं, सदियों क्या शताब्दियों से, और इस पर अलग अलग बहस है। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि जो दिखाई नहीं दे रहा है वो है कौन। जैसे कह रहे हैं नहीं दिखाई देते, तो कौन नहीं दिखाई देता? ये कह रहे हैं भगवान नहीं दिखाई देता। भगवान कौन है? तो भगवान को लेकर अलग अलग धर्मों में अलग अलग दार्शनिक फिलोसफर ने अलग अलग परिभाषा दी है। हिंदू धर्म ये मानता है कि इसमें भगवान दिखाई देते हैं, उनसे बातचीत भी की जा सकती है। बहुत सारी कथाएं हैं। विष्णु के 10 अवतार हैं जो पृथ्वी पर आते हैं, अपनी लीला करते हैं। राम, कृष्ण, परशुराम, उसमें ये सब आते हैं। कोई महापुरुष विशिष्ट काम करता है तो उसे भी हम भगवान मान लेते हैं। जैसे साईं बाबा अभी 100 साल 120 साल पहले आपके महाराष्ट्र में थे। इस्लाम में ये माना जाता है कि भगवान निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, अल्लाह, लेकिन है। जैन धर्म ये कहता है कि ईश्वर उस तरह नहीं है जैसे और लोग मानते हैं कि वो शरीर वाला है। जैन धर्म वाले कहते हैं आत्मा है, जबकि जैन धर्म हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। हिंदू धर्म का एक हिस्सा और है बौद्ध धर्म, जो आत्मा को भी नहीं मानता। तो जब आत्मा को ही नहीं मानता तो पुनर्जन्म वगैरह भी नहीं मानेगा। लेकिन सारे धर्मों में, चाहे यहूदी धर्म हो, ईसाई धर्म हो, ईसाई में भी गॉड की बात होती है, मानते हैं वो भी, आकार वो भी नहीं मानते। इस तरह से हर धर्म में, और मैंने तो कहा भारत के जो धर्म है, हिंदू धर्म मुख्य धर्म है सनातन, उसमें ही 2 धर्म ऐसे हैं। सिख धर्म में भी गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं, जो उनका गुरुद्वारा होता है सेंटर में। कोई मूर्ति नहीं होती, मस्जिद में भी नहीं होती, मंदिर में हर जगह मूर्ति होती है। तो ये जो मूर्तियां हैं ये भगवान के स्वरूप हैं। तो हम लोग देखते हैं, तो इनके सवाल का एक उत्तर ये है कि भगवान दिखता है। जो ये मानेगा कि भगवान का स्वरूप ऐसा है वैसा है, राम को मानेगा तो राम दिखाई दिए थे, बहुत सालों तक रहे। कृष्ण भी 125 साल रहे, बहुत सारे लोग। और जो लोग ये कहते हैं कि भगवान निराकार है, वो लोग एक बात कहते हैं, जैसे किसी बौद्धिस्ट में लोग, तो बौद्धिस्ट बोलेगा भगवान होता ही नहीं, आत्मा भी नहीं होती। लेकिन बुद्ध को क्या कहता है? बुद्ध भगवान। हो गई गड़बड़। भगवान को नहीं मानता, लेकिन जो अपना मेन है उसी को भगवान कह देते हैं। जैन धर्म वाले कहेंगे निराकार है, आत्मा है खाली, लेकिन महावीर को महावीर भगवान कह देते हैं। इसका मतलब भगवान यानी कोई व्यक्ति नहीं है, जो अवस्था है। जैसे अभी आप लोग स्कूल में स्टूडेंट है ना, सब लोग, मैं प्रिंसिपल हूँ, ज्योति वहां सामने प्रियमदा, ये टीचर है, ये स्कूल में टीचर है। घर जाकर वो मम्मी हो जाती है, मैं भी घर जाकर किसी का पापा हो जाता हूँ, वहां में प्रिंसिपल नहीं रहता। आप आज स्टूडेंट हैं, 10 साल बाद आप कहीं जॉब करेंगे, तब आप स्टूडेंट नहीं रहेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट एक कंडीशन है, आप वही रहेंगे। कुछ साल बाद आप पापा हो जाएंगे, और कुछ साल बाद आप दादा हो जाएंगे। अभी आप बच्चे हैं। ये तीनों कौन है? आप ही हैं। लेकिन आपकी कंडीशन बदली तो आपका नाम बदल गया। लेकिन आपके भीतर जो ये सोचने वाला है, जैसे अभी आप बच्चे हैं, अभी आप 7th 8th में, जब 3rd से 4th का तो कुछ कुछ याद होगा ना,
तो उस समय जब आप पढ़ते थे तो ये टीचर थी, ये ऐसी थी, स्कूल ऐसा था, ये जब मन में आता है तो वो जो अपने भीतर सोचने वाला है वो उस समय भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। कि वो बड़ा हुआ, वो बड़ा हुआ, वो छोटा हुआ क्या? पहले छोटा था क्या? तुम्हारी बॉडी छोटी थी, ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं छोटी थी, लेकिन जब ये कहते हो मैं छोटी थी तो अपनी बॉडी को तुम ध्यान में रखते हो, शरीर को, जो अंदर सोचने वाला है उसको नहीं रखते हो ध्यान, इसलिए वो छोटा भी नहीं होता, वो बड़ा भी नहीं होता, वो बूढ़ा भी नहीं होता। दूसरा एक एग्जाम्पल, जैसे ये स्कूल में हम लोग हैं, इसका नाम होली होराइजन स्कूल। अब मुझे कोई इनकी तरह पूछ ले होली होराइजन स्कूल दिखाओ, तो दूर से तो मैं दिखा सकता हूँ वो होली होराइजन स्कूल है गेट के बाहर, अंदर आकर पूछे होली होराइजन स्कूल कहाँ है, दिखाओ होली होराइजन स्कूल कहाँ, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से। यहां पर है, ये आंसर सही है, लेकिन जैसे ये बोलते ये जो सामने दिख रहा है स्कूल है तो मैं क्या बोल देता? क्लासरूम है। ये बोल देते ऊपर जो है ये मैं वो शेड है, ये सामने मैं बोल दूंगा एक ग्राउंड है, ये नीचे ऐसे ये फर्श है। इस स्कूल में आकर आप स्कूल को नहीं ढूंढ सकते, दूर से तो ढूंढ सकते हैं। इसका एक अर्थ ये निकला कि जिस चीज को हम समझ जाते हैं उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढ उसे सकते हैं जिसको जानते नहीं। समझ में आया? जैसे स्कूल को अगर हम अंदर आ गए तो नहीं ढूंढ सकते, इसलिए कि हमें स्कूल के अंदर है, हम मान लेंगे ये स्कूल में मैं खड़ा हूं, लेकिन जिसको ये नॉलेज ही ना हो, जैसे छोटा बच्चा लो 3 साल का, उसको नॉलेज ही नहीं है तो बोलेगा स्कूल कहाँ है। ऐसे ही ईश्वर जब समझ जाओगे तो समझ जाओगे ये भी कि ईश्वर देखने की चीज नहीं है। जैसे आपके भीतर जो आप हो वो आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। देखने का कैसे इन आंखों से आप देखना चाहते हैं ईश्वर को। अब मुझे बताओ, यहां हाथ रखो सब लोग अपना, ऐसे हाथ रखो, इसके 1 इंच के नीचे ही हार्ट है, देख सकते हो? हड्डी तो कुछ मिलीमीटर के नीचे, छू भी रहे हो, महसूस हो रही है, देख सकते हो। हाथ रखो, इसमें लेफ्ट राइट माइंड है, देख सकते हो आंखों से। मान लो ये ऊपर है, यहां पर हड्डियां हैं, हाथ के अंदर हड्डियां, ऐसे देखो इसमें हड्डियां दिख सकती हैं, लेकिन एक्सरे करोगे तो, इसलिए कि उस एक्सरे में वो टेक्नोलॉजी है कि जो इसके पार देख सकती है। ऐसे ही हम जब अपने मन मस्तिष्क को विकसित कर लेते हैं, ईश्वर को महसूस कर लेते हैं, तो वो दिखने जैसा हो जाता है। जिस ईश्वर की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन ईश्वर का जो स्वरूप है, जिस रूप में कभी कभी वो आता है, उसे हम देख भी सकते हैं। जैसे हमारे पूर्वजों ने राम को देखा है, कृष्ण को देखा है, और हम लोग भी उस जमाने में थे, पक्का थे, लेकिन हमें याद नहीं है कि हम कौन से रूप में थे। अयोध्या में हम लोग भी थे, और यहाँ महाराष्ट्र से जब बन जा रहे थे तो हम लोगों ने भी देखा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि तब हम क्या थे। ईश्वर को अगर मन की आंखों से देखेंगे तो देखा जा सकता है। इन आंखों से तो आप अपनी हड्डी, अपने लीवर, किडनी को भी नहीं देख सकते। तो ईश्वर क्या है, ये बड़ा गूढ़ विषय है, इतना आसान तो नहीं आप लोगों के लिए, लेकिन जितना आप समझ सकते हैं उतना मैंने बताने की कोशिश की। और मेन यही कि जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो आपको सुनाई जरूर दे रहा है, लेकिन आप ये सोचेंगे कि कहाँ से मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन ये सुनाई दे कहाँ रहा है? अंदर कहीं तो दे रहा है। फील कर रहे हो ना कि अंदर कहीं तो सुन रहा हूं, मैं सुन रही हूं, फील हो रहा है ना यहाँ। या जैसे खाना खाते हो, जीभ से स्वाद मिलता है, ठीक है, लेकिन पेट भर गया, ये दिमाग को मैसेज जाता है कुछ ग्रंथियों के थ्रू, लेकिन अच्छा किसको लगता है? जीभ को। तुम्हें अच्छा लगता है खाना खाना, जीभ को नहीं, उसको नहीं पता है। वो खाली तीखा मीठा का आपको मैसेज दे रही है। अंदर जो हमारे नशे हैं उसको खुद को नहीं पता है। जैसे ये माइक को नहीं पता ये माइक है, हम इसको माइक कहते हैं। ये जो हमारे बाल हैं, ये बाल को नहीं पता कि ये बाल है कि नहीं है। ऐसे ही जीभ को नहीं पता तीखा क्या है, मीठा क्या है, कड़वा क्या है। कोई चीज हमें नहीं पसंद है, थूक देते हैं।
मन हमें नहीं पसंद, हमें कौन है, फील करते हो ना कभी कभी, या जैसे रात को सोते हो अच्छा लगता है ना, किसको सोना अच्छा लगता है? हमें यानी किसे? हाथ को, पैर को, सर को, किसे? हाँ, मन के ऊपर की चीज है वो, मन से भी वो ऊपर है। जब उसको थोड़ा ये फील करोगे वही तुम हो और वही ईश्वर भी है। जैसे इस माइक को देख रहे हो, इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ये यहां से वहां जाने में आवाज बढ़ा दे रहा है, लेकिन इसको ऐसे तोड़ तोड़ के ढूंढोगे कहीं कुछ दिखेगा नहीं, मिलेगा नहीं। या जैसे हमारे दिमाग में बहुत सारी जानकारी है, कभी किसी का वीडियो देखा होगा, एक्सीडेंट हो जाता है, सर फट जाता है, वो जानकारियां बाहर गिरती हैं क्या? उसका नॉलेज ऐसे बाहर बिखर जाता है क्या? कहाँ स्टोर है? दिमाग में स्टोर है फिजिकली, लेकिन कहीं से हम देख सकते हैं उसको? नहीं ना। लेकिन है, ऐसे ही ईश्वर हर जगह है, हर चीज में है। कौन है ईश्वर? हर चीज की जो एनर्जी है, जो ताकत है, वही ईश्वर है। आपकी जो इस तरह सुनने की क्षमता है वो ईश्वर है। मैं जो बोल रहा हूँ, जो मेरी बोलने की क्षमता है, ये ईश्वर है। इस माइक में जो आवाज बढ़ाने की क्षमता है वो ईश्वर है। जिसमें भी ये पेड़ पौधे देख रहे हैं उसमें जो एनर्जी है, जिस वजह से वो हरा भरा है, सोचो हरा हरा पेड़ है, उसमें लाल लाल फूल आते, कहां से आया? हरा हरा पेड़ है, सफेद फूल आते हैं, पीला फूल आता है, पूरे पेड़ को तोड़ डालो, कहीं पीला उसमें है, कलर अंदर भरा हुआ है, खुद से जनरेट हो जाता है एक टाइम आने पर। वो जो जनरेट होने का प्रोसीजर है वही ईश्वर है। हम लोग इतने छोटे थे, आपके मम्मी पापा घर में आप आए जब से समझते होंगे 1.5-2 साल से खुद को, आप कैसे बढ़ रहे हैं? कभी बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं? चलो बढ़ते हैं, बढ़ रहे हैं ना, कैसे बढ़ रहे हैं? खाली आप खाना देते हैं, अपने आप हो रहा है। कुछ लोग बढ़ गए हैं, जवान हो गए हैं तो बूढ़े हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? यही जो प्रोसेस है यही ईश्वर है। और ये ऐसा विषय कि इसी पे हम लोग पूरा टाइम बिता सकते हैं। फिलहाल इतने पे ही इसको क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बैठ जाइए। नेक्स्ट किसका है? सर मेरा नाम जयराज है और मेरी तरफ से क्वेश्चन पूछना है कि भारत के बहुत सारे लोग अभी भी अंधविश्वासों में विश्वास क्यों करते हैं? इनका पूछना है अंधविश्वास में विश्वास क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जब आप अंधविश्वास लिखते हैं तो उसमें विश्वास रहता है। अंधविश्वास लिखो और उसमें विश्वास ना रहे तो लिख सकते हो? कभी लिखना हो हिंदी में अंधविश्वास, तो अंध खाली लिख दोगे तो उसका कुछ नहीं है, साथ में विश्वास जोड़ना पड़ेगा। लगभग यही हालत है कि विश्वास के साथ अंध जुड़ा रहता है। होता क्या है कि हर व्यक्ति अपने आप को समझता है कि मैं अंधविश्वास नहीं करता, सामने का जो व्यक्ति है वो करता है, दूसरे लोग करते हैं, मैं नहीं करता, मेरे देश के लोग नहीं करते, दूसरे देश के लोग अंधविश्वास करते हैं, खुद को ठीक समझता है। जबकि सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं हम सभी कम या ज्यादा अंधविश्वास करते हैं। उसका कारण है हजारों हजारों साल की जो संस्कार हमारे ऊपर है। जैसे बचपन से हमें घर में बता दिया जाता है, सुन सुन के, कोई बताता भी नहीं है, रास्ते में जा रहे हैं, काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मतलब गड़बड़ होने वाला है। ये विश्वास एक दिन में नहीं आया, बोल रहे हैं, दिमाग में बैठ गया है। फिर क्या, इस तरह की और भी बातें हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी ने छिप दिया, थोड़ी देर नहीं जाना है, होता है ना ऐसा? कोई लॉजिक नहीं हमें बताया किसी ने, हमने सुन लिया। सुन क्यों लिया? कि अगर अपने पिताजी से पूछोगे तो वो भी यही कहेंगे कि मैंने अपने पूर्वजों से सुना। तो ये हजारों साल का संस्कार है, इसलिए ये अंधविश्वास हम सभी करते हैं। हमारे ही देश में हम मंगल ग्रह पर जब यान भेजते हैं, साइंटिस्ट भेज रहे हैं, बात सच है, बहुत बड़ी मेहनत है, 100-200 साल की मेहनत है, लेकिन नारियल फोड़ते हैं। अब नारियल से मंगल ग्रह का क्या लेना देना, लेकिन फोड़ते हैं।
हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, कहीं ऐसा चौराहा रहता है, किसी ने 2 नींबू रख दिया है, फूल रख दिया है, कलर रख दिया है, आप लोग उसके किनारे से जाते हो, ऊपर से नहीं जाना, नहीं तो भूत पकड़ देगा। देखते हो नवरात्रि में ये सब तमाशा होगा। अभी नवरात्रि में ये सब बहुत तमाशा होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग ऐसा करो तो अच्छी बात है, वो नींबू उठा के हाथ से फेंक देने का। कोई भूत ऊत होता नहीं है। भूत क्या है? जहां प्रेजेंट नहीं होता वहां पर पास्ट हो जाता है। तो जो प्रेजेंट में जीता है उसके लिए भूत नहीं है। प्रेजेंट यानी नॉलेज, एजुकेशन। दुनिया कहां पहुंच गई है? मंगल ग्रह पे हम लोग जा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं भूत की, प्रेत की। और हमारे यहाँ फिल्में भी ऐसी बनती है, भूत प्रेत को एकदम वो लोग साबित कर देते हैं। स्त्री 2 देखो, स्त्री 1 देखो, ऐसी फिल्में देश में हजारों करोड़ रुपया कमा रही हैं। और साइंस पर कोई फिल्म आ जाएगी, 1 हफ्ते में नहीं चलती। इसी से साबित होता है कि हमारे देश में भूतों पर बहुत तगड़ा विश्वास है। वो हमारे हीरो हीरोइन भी है ना, भूत को इतना मानते हैं। इसमें कौन कौन भूत मानता है? हाथ ऊपर करो, डरो मत। मानते तो हाथ ऊपर करो, झूठा झूठा हाथ नीचे मत रखो। अब सोचो आप लोग लगभग सभी लोग भूत मानते हो। भूत आप इसलिए मानते हैं, अब बैठ जो हाथ नीचे करो। किसने भूत को देखा है? जैसे ही थोड़ी देर पहले क्वेश्चन, इसने भूत को देखा, बता बता। वो मेरे अंदर वाला रूम है ना, उसमें गई थी, तो उसके पीछे खिड़की के पीछे गटर था ना, तो जब छोटी थी पानी ले रही थी किचन के ऊपर से, तभी वहाँ पे चुड़ैल थी। थोड़ी सी मोटी थी और उसने एकदम रेड रेड लिपस्टिक भी लगाई थी। देखो भूतनिया कितनी मॉडर्न है। लिपस्टिक कौन सी कंपनी की थी? तू ध्यान दिया? नहीं दिया बोल रही है। साड़ी तो ध्यान दिया, इसने रेड कलर की थी। साड़ी बंगाली टाइप पहना था कि महाराष्ट्रियन टाइप से? हाँ, जींस टॉप पहनी थी। इसकी चुड़ैल एकदम मॉडर्न है। अब देखो जैसे ये बोल रही, इसने चुड़ैल देखा, इसने सच में देखा है, लेकिन कैसे देखा है वो समझने की जरूरत है। इसने इसके दिमाग में जो सोचा वही दिखाई दिया, उसको इसने सच मान लिया। ये झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन जो इसको आभास हुआ वो इसने सच मान लिया। कैसे? हम जब रात में सोते हैं, दिन भर जो सोचते हैं, रात में सपने में वो सब दिखता है, आंखों से दिखता है ना। आंख बंद रहती है, फिर भी आप क्या कहोगे? मैंने मेरी आंख से सपना देखा। देखते हो ना, तो क्या सच में आंख से देखा है? दिमाग में चल रहा था वो इमेजिनेशन, तो सोते समय हमें लगा कि वो सब हम देख रहे हैं। ऐसे ही इसने अपनी इन आंखों से भूत नहीं देखा है चुड़ैल। अगर इसने देखा होता तो और लोग भी देखते, अगर होती नहीं। इसको जो कहानियां बताई गई, जिस टाइप का इसने सीरियल या कार्टून देखा होगा, उसमें जिस टाइप की चुड़ैल थी वैसी चुड़ैल इसने खिड़की के बाहर देखी। ये इसका आभास है, रियल नहीं। रियल है तो बार बार इसको मिलनी चाहिए ना। और इंडियन चुड़ैल लग रही होगी, फॉरेनर जैसे नहीं लगी ना। हाँ, इसलिए कि फॉरेनर इसने देखा नहीं है, तो इसके दिमाग में चुड़ैल भी आएगी तो इंडियन आएगी। और लिपस्टिक क्यों लगाया? इसके दिमाग में तो औरतें लिपस्टिक लगाती हैं। बाल कैसे थे, बड़े कि छोटे? अभी याद करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी याद भी नहीं आएगा। उस समय जो इसने सोचा था, उस दिन या उसके 2-4 दिन आगे पीछे वही चीज इसके इमेजिन में आ गई, उसको इन्होंने सच मान लिया। इसी तरह से अंधविश्वास फैलता है कि आप अपने कभी कभी, जैसे हम लोग जा रहे हैं रात में, कोई टूटा हुआ पेड़ है, कुछ है, तो जैसे इमेजिन करो वैसे वो दिखने लगता है। या अभी बारिश के दिनों में आप कभी कभी देखो, बादल जब आते हैं, ऊपर बादल देखो, इमेजिन करो जैसे बादल को उसमें ये है वैसे दिखने लगता है। रियल में बादल बादल है, कुछ आकार होता नहीं है, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा दिखने लगता है। तो इस तरह से पढ़ाई की कमी, तर्क शक्ति की कमी, साइंस को ना मानने की वजह से और हमारे संस्कारों की वजह से, जो 100-200 साल से हमारे ऊपर, हजारों साल से है, इस वजह से हम सभी कुछ न कुछ अंधविश्वासी हैं। किसी हॉस्पिटल में भी और डॉक्टर ऑपरेशन करता है, बहुत कुछ करेगा, तब तक नहीं भगवान को याद करेगा। जब पेशेंट सीरियस हो जाएगा तो बोलेगा भगवान ही अब सहारा है। पहले ही बोल देता, इतना पैसा वो खर्च नहीं करते। लेकिन
वो आखिरी में बोलता है। तो विश्वास और अंधविश्वास एक साथ चलते हैं। पूरी तरह से अंधविश्वास कभी खत्म नहीं होगा। जैसे हम लोग कहीं खड़े होते हैं तो हमारी छाया बन जाती है ना, परछाई। उस परछाई को हटाने के लिए क्या करना है? रोशनी या सूरज से दूर हट जाना है, तो परछाई हट जाएगी। ऐसे ही ज्ञान अगर आपके पास पूरी तरह हो जाएगा तो अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पूरा नॉलेज नहीं है तो आपकी परछाई आपको, और जीवन भर आप भागते रहो अपनी परछाई से डर के। जहां जहां जाओगे परछाई साथ में रहेगी, और जैसे ही छांव में खड़े हो जाओगे परछाई खत्म। तो ये जो छांव है ये नॉलेज है, तर्क शक्ति है, लॉजिक है। इसको जब बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा। एकदम से भारत जैसे देश में खत्म हो जाएगा, अभी उम्मीद कम है। अगला प्रश्न लेते हैं। मेरा नाम शिक्षा है और मैं कक्षा 8वीं से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जिस जगह पर हम लोगों को जलाते हैं, उनका शरीर जलाते हैं, वहाँ पर लड़की लोगों को आने क्यों नहीं दिया जाता? इसके पीछे का कारण क्या है? इनका क्वेश्चन है कि जहाँ शमशान में होती है वहाँ औरतें नहीं जाती, तो इनकी जानकारी ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत सारी जातियों में औरतें भी शमशान भूमि जाती हैं, मैंने भी देखा है। कुछ जातियों में जाती हैं, कुछ में नहीं जाती। ऐसे ही पूरे देश में है, कुछ जातियों में जाती हैं और कुछ जातियों में नहीं जाती। कुछ धर्म में जाते होंगे, नहीं जाते होंगे। लेकिन इसका मोटा मोटी मुझे लगता है यही सिर्फ कारण है कि वहाँ पर शव को जलते हुए औरतें ना देखें। मन में जो भूत प्रेत है ये सब हमारे दिमाग में बैठा है, बचपन से चुड़ैल होती है। तो कि पहले के समय में औरतों को हम लोग मॉडर्न एजुकेशन नहीं देते थे, पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी, तो वो लोग भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास करते थे। तो ऐसी हालत में वहाँ जाएंगे तो और भूत प्रेत मानेंगे। और आज देखो लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो जो लोग पढ़ लिख रहे हैं वो भूत को कम मानते भी हैं। आज भी ग्रामीण भाग में जाएंगे तो बीमार होने पर ओझा के पास जाएंगे, जादू टोना का सब व्यवस्था करते हैं, देखते हैं। लेकिन कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। तो इस तरह से औरतें नहीं जाती, तो मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है और जाना चाहिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जाना चाहिए, और औरतें जाती भी हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हमारे साथ अनुष्का सोनी। सर कोई मर जाता है तो उसके 13वीं के बाद लड़के लोग गंजा क्यों करवाते हैं? ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसका उत्तर मैं जरूर दूंगा, लेकिन जब मैं उत्तर दे रहा हूं तो ये मत सोचना कि ये जो हमारा उत्तर है यही आखिरी उत्तर है। इसके अलावा दूसरे आंसर भी हो सकते हैं। मैंने इस आंसर को किसी बुक में नहीं पढ़ा है, खाली इमेजिन किया है। और वो भी कोरोना के बाद। मैं भी सोचता था आपकी याद तरह कि सर गंजा क्यों कराते हैं, लेकिन कोरोना में ऐसी परिस्थितियां बनी कि मैं घर में रहा 2-3 महीने, सब रहे। तो उस समय इन सब विषयों पे बहुत सोचा, तो मुझे एक दिन अपने आप आंसर मिल गया। आंसर क्या मिला कि कोई भी व्यक्ति जब मरता है तो किसी बीमारी से ही ज्यादातर लोग मरते हैं। पहले के जमाने में तो पक्का, पहले एक्सीडेंट तो होता नहीं था, इसलिए कि रोड ही नहीं था, गाड़ी ही नहीं थी, सब पैदल ही चलते थे। तो उस दौर में लोग बीमारी से ही मरते रहे होंगे। और उस दौर में जो हमारे पूर्वज थे वो मानते थे कि कोई किसी बीमारी से मरा है तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो इन्फेक्शन से मरा है ये सोचते थे। तो कोरोना में भी क्या बताया गया कि 7 दिन किसी बीमारी का इन्फेक्शन ज्यादा होता है, 7 दिन 10 दिन। तो देखो जब किसी घर में कोई मर जाता है तो 10 दिन तक बोलते हैं उसके घर में सूतक है, उसके घर में कोई नहीं जाता, और उसके घर के लोग भी किसी और के घर में नहीं जाते। और खास करके कहीं शुभ अवसर है, पूजा है, शादी है, तो जिसके घर में मौत हो गई उसके घर के लोग वहां नहीं जाते, और ना उसके घर में कोई पूजा पाठ शादी जैसा कार्यक्रम किया जा सकता है। उसके पीछे मुझे लगता है इतना ही लॉजिक रहा होगा कि जब पूजा पाठ होता है, शादी ब्याह होता है, तो बहुत भीड़ इकट्ठा होती है। तो जब भीड़ इकट्ठा होगी तो जो व्यक्ति मरा है बीमारी की वजह से,
उसके वजह से पूरे घर को इन्फेक्शन हो सकता है और उसके वजह से पूरी सोसाइटी में वो बीमारी फैल सकती है। तो इस वजह से एक तो कारण है। दूसरा, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में मैंने देखा है कि जब कोई आदमी कोई लाश को ले जाता काम होने, तो जो खास रहता है उस व्यक्ति का पिता ही खास करके वहां पर शमशान भूमि में ही टकला कर देते हैं। करते हैं ना, शमशान भूमि में ही कहीं कहीं करते हैं, कहीं कहीं बाहर करते हैं 10वें दिन। इसलिए कर देते हैं कि वहां भी वही लॉजिक है कि जो उनका बेटा है, कोई भी आदमी मरेगा तो जो बेटा है, औरत है, आदमी, उसका जो बेटा वही उसके सबसे करीब होगा, दवा देगा, ध्यान देगा आखिरी के दिनों में, तो उसको ज्यादा इन्फेक्शन होने का चांस है। और कोरोना के टाइम पर आपने देखा होगा, अभी भी हॉस्पिटल में आप जाते होंगे, बड़े होटल में, तो देखो सर को ढककर रखते हैं लोग कि बाल कहीं गिर ना जाए। ऑपरेशन के टाइम डॉक्टर करके रखता है, बड़े बड़े डॉक्टर पेशेंट को देखते समय भी बाल को ढक के रखते हैं, इसलिए कि हमारे बाल में हमारी सारी जानकारी होती है। कोई एक बाल से किसी चीज में हम अपनी पूरी चीज चेंज कर सकते हैं। तो बालों से इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। तो इसलिए चूंकि वो जो आदमी मरा है या मरी है, उसके बेटे को शायद वो बीमारी हो, तो बाल से ना फैले इसलिए पहले तो उसे गंजा कर दो, तो 1 आध महीना तो बाल बढ़ेगा नहीं कि अपने आप टूट कर गिरे। एक तो ये कारण है कि उस समय वहां बाल निकाल देते हैं। दूसरा, 10वें दिन घर के सारे पुरुषों का इसलिए निकाल देते हैं कि 10 दिन में अगर किसी को और बीमारी वो होनी है तो 7 दिन में देखो कोरोना होना है तो हो जाता था, नहीं तो नहीं होता था। तो उस जमाने में भी उनका इसी टाइप का कुछ अंदाज रहा होगा कि अगर घर के सारे पुरुष अभी तक ठीक हैं तो ये दूसरों में इन्फेक्शन ना पहुंचाएं, एक दूसरे से मिले हैं, 100 को ले जाते समय बीमार जब व्यक्ति था तो सारे लोगों के बाल निकाल दो, तो एक तरह से इन्फेक्शन से बचने के लिए पूरा परिवार बच जाएगा। और औरतों का जहां तक सवाल है, औरतों को क्यों नहीं करते, उसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो ये रीजन जो इस लड़की ने कहा कि औरतें शमशान भूमि जाती नहीं, तो वो उनको इन्फेक्शन ही नहीं होगा। दूसरा, हमारे जो भारत में संस्कार इस तरह का है भारतीय परिवारों में कि कोई आदमी का जो संबंध है औरतों से करीब का संबंध नहीं होता सिवाय उसकी पत्नी के। पत्नी के अलावा उससे बहुत करीब का संबंध किसी से नहीं होता कि वो दूसरे में इन्फेक्शन डाल दे। तो इस वजह से भी औरतों को टकला नहीं करते थे। तीसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि औरतें टकली हो जाएंगी तो उनकी सुंदरता उनका बाल ही है, और एक बार टकली हो गई तो 1-2 साल लग जाएंगे बाल आने में। तुम हेल्दी नहीं हो बेटा, इतने देर में तुम 25 बार टांग सीधी किए। मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं क्यों नहीं टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हूँ? इसी से समझो तुम्हारी हेल्थ कहाँ है, तुम कितने हेल्दी हो। तो टकला इसलिए करते हैं कि इन्फेक्शन ना फैले, और ठीक 11वें दिन करते हैं। 11वें दिन करने के बाद को नॉर्मल समझ लगते हैं। तो इस तरह से जो टकला करते हैं उसका साइंटिफिक रीजन है, उससे कोई नाराज होगा, कोई खुश होगा, आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इन्फेक्शन से बचने के लिए और दूसरों में इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए। और औरतें इसलिए शमशान भूमि नहीं जाती, और जहां जाती हैं ऐसे भी मैंने देखा, कभी आप बालाजी जाओ, साउथ में तेलंगाना और आंध्रा की औरतें वहां अपने आप को टकला करती हैं। और मुझे लगता है बालाजी में भी जो लोग अपने आप का असर मुड़ाते हैं उसका मेन कारण यही होगा। उस जमाने में लोगों ने देखा कि पूरे भारत के लोग आ रहे हैं तो इन्फेक्शन फैल सकता है, तो वहां पर जाके सर मुड़ा लेते थे। और ये चीज मक्का में होता है, जब कोई हज जाता है तो टकला होकर ही जाते हैं, दाढ़ी मूछ सब बनाकर जाते हैं, कम से कम बालों में लोग जाते हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले। हो सकता है वो अपने कारण कुछ और बताएंगे, धार्मिक कारण कुछ हो सकते हैं, मैं उससे मेरा कोई वो नहीं कि मैं कह रहा हूँ, मैंने अपने दिमाग से कहा इन्फेक्शन से बचने के लिए ही टकला होने की परंपरा पूरी दुनिया में है। और एक और बात होती है, जब हम लोग कहीं ऐसे दूर जाते हैं जहां पर एक ही जगह लोग स्नान करते हैं, नदी है तो कोई बात नहीं, पानी बहता रहता है, लेकिन अगर कोई धार्मिक